अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कुछ मज़ीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और आज के व्लॉग में खैर हमारे पास बहुत सारी खबरें हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे पीटीआई के प्रोटेस्ट के हवाले से कि पीटीआई धरना देने जा रही है या पूरा मुल्क लॉक करने जा रही है, क्या उनका प्लान है वो मैं आपके सामने रखूँगा। फिर बहुत सारी खबरें आ रही हैं बुशरा बीबी के हवाले से, उस पर हम लोग बात करेंगे। और खान साहब के कल कुछ पैगामात आए जेल से और बड़े कॉन्फिडेंस में खान साहब नज़र आ रहे थे, उस हवाले से भी हम लोग बात करेंगे। और फिर बात करेंगे कि 24 नवंबर की डेट ही क्यों दी गई, क्या ये कोई वजह थी या आप कह लें कि रैंडमली 24 नवंबर की डेट दी गई है। और उसके बाद खान साहब ने एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर पटिशन दायर की है और वो पटिशन किस हवाले से दायर की गई है और क्या कुछ हो सकता है उसमें, वो भी आपको बताऊंगा। और आखिर में हम लोग बात करेंगे पंजाब के किसान के हवाले से कि अब उन पर मज़ीद टैक्सेस लगा दिए गए। कल पंजाब असम्बली के अंदर एक कानून पास किया गया है और उसमें अब ज़रूरी टैक्स जो है वो किसानों पर मज़ीद लगा दिया गया। और अगर बात की जाए तो किसानों का पहले ही बहुत बुरा हाल है। अगर आप इसमें बात करें गंदम की या गन्ने की या अब जो मुंजी की सूरत हाल थी, अब ऐसे में किसान पर मज़ीद टैक्स लगाना क्या ठीक है, तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे खान साहब के हवाले से। खान साहब बड़े पुरअतमाद नज़र आ रहे हैं, बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। जिस तरह के उनके बयान आता है और वो 24 नवंबर की जो कॉल है उसको लेकर बहुत ही कॉन्फिडेंस में नज़र आ रहे हैं। उनकी वजह क्या है? सबसे पहले तो हम लोग अगर खान साहब के ये एतमाद की बात ही करेंगे, वो हमेशा इतने कॉन्फिडेंट क्यों नज़र होते हैं, तो खान साहब ने जब शौकत खानम बनाया था सब यही कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर नहीं मुमकिन कि ऐसा कोई कैंसर हॉस्पिटल बन सके या उसको चलाया भी जा सके, लेकिन खान साहब ने इस नामुमकिन को मुमकिन बनाया। फिर अगर हम लोग बात करें 92 के वर्ल्ड कप की, तो वो भी किसी को नहीं लग रहा था कि ये टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है, लेकिन खान साहब को ये यकीन था कि ये टीम जीत सकती है और खान साहब ने अपनी उस टीम के साथ वो वर्ल्ड कप जीता भी। और खैर वो तो पुरानी मिसालें हो गई, अब नई मिसाल ही आप ले लें। 8 फरवरी की अगर हम लोग बात करें तो एक तरफ सारे मैं कहता हूँ कि सहाफ़ी थे या हमारे इदारे थे वो कुछ अलग प्रिडिक्शन कर रहे थे और वो कुछ अलग बातें कर रहे थे, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट एक तरफ खड़ी थी तो किसी को ये नहीं लग रहा था कि 8 फरवरी के इलेक्शन के कुछ ऐसे नताइज होंगे। लेकिन खान साहब ने ये कहा था और उन्होंने पूरा भी किया। और भी ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं कि खान साहब जो वक्ती हमें लग रहा होता है और जो उनका फैसला होता है वो सारी यही बात कर रहे होते हैं कि यार ये क्या बात कर दी इन्होंने, ये कैसे हो सकता है, लेकिन वो वक्त बताता है कि वो होता भी है और खान साहब करते भी हैं। तो इसी हवाले से खान साहब इस दफ़ा भी बड़े पुरअतमाद नज़र आ रहे हैं। फिर खान साहब ने क्या है कि एक और बड़ा फैसला लिया, उन्होंने कहा जी कि सिंध और बलूचिस्तान के लोग जो इस्लामाबाद की तरफ नहीं आएंगे। अब इस पर वो क्या सोच रहे हैं, बहरहाल ये तो वक्त बताएगा। फिर अब देखना ये है कि कौन लीड करेगा, कैसे लीड करेगा, क्या कुछ होगा, उस हवाले से भी बातें की जा रही हैं। बहरहाल खान साहब ने ख़ास तौर पर नौजवानों से कहा है कि वो मुल्क की आज़ादी के लिए निकलें, अपनी आज़ादी के लिए निकलें। और बाकी भी उन्होंने पूरे पाकिस्तानियों से कहा है कि आप इसमें हिस्सा लें। अब पीटीआई एक तरफ अपना प्लान कर रही है, हुकूमत एक तरफ अपना प्लान कर रही है। अब 24 की जो है पीटीआई की कॉल है, अब उससे पहले पीटीआई कह लें कि पूरी मुतहर्रिक हो चुकी है। रोज़ उनके आप देख लें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, बयानात भी आ रहे हैं, तो तैयारियों के हवाले से पीटीआई में बड़ी गहमा गहमी नज़र आ रही है। दूसरी तरफ हुकूमत ने भी अब अपनी तैयारी करनी है। और एक अमूमन जो मुझे अब तक लग रहा है या जो हमने अब तक देखा है, पीटीआई जब भी एहतजाज के लिए निकलती है तो उनको रोका जाता है, उन पर आप कह लें कि सख्तियाँ भी की जाती हैं, हर तरह से उनको रोका जाता है, तो उस तरह आवाम भी नहीं निकल पाती, तो उनके प्रोटेस्ट को कामयाब नहीं रहते हैं। बहरहाल खान साहब का कॉन्फिडेंस या उनके बयान तो बता रहे हैं कि ये कामयाब होगा और ये खैर वक्त ही बताएगा कि आने वाले वक्त में फिर क्या होता है। अब बात हम लोग करें अगर 24 नवंबर की खान साहब ने क्यों कॉल दी है, क्या वजह कि 24 नवंबर ही खान साहब ने इंतखाब क्यों किया, तो इसमें भी क्या कोई राज की बात है या नहीं, तो नुसरत जवेद साहब की एक खबर है। अब नुसरत जवेद साहब ने खबर दी है, उन्होंने कहा है कि इन दिनों के अंदर हो सकता है कि जनरल फैज़ हमीद का जो है वो कोर्ट मार्शल हो और तो उसके ज़ाहिर बात है असरात खान साहब पर भी होंगे। तो नुसरत जवेद साहब का ये कहना है, उनका ये गुमान है कि हो सकता है कि खान साहब ने इसलिए ये 24 नवंबर की कॉल दी है ताकि क्योंकि जब अगर कुछ ऐसा हो तो वो सड़कों पर अपना प्रेशर बना सकें आवाम के साथ, तो इसलिए खान साहब ने हो सकता है कि ये 24 नवंबर की कॉल दी है। फिर कुछ और भी बातें की जा रही हैं, सिर्फ यही नहीं, ये भी बातें की जा रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कोई इन दिनों के मतलब आप इन दिनों के बीच में कोई ट्वीट आ सकता है या उनकी तरफ से कोई मुमकिन ऐसा बयान आ सकता है खान साहब के हक़ में। तो शायद पीटीआई ने ये कोशिश की हो कि जब बाहर से कुछ इस तरह का प्रेशर बनाया जाए तो मुल्क के अंदर भी वो कोई प्रेशर बना सके, तो हो सकता है कि 24 की कॉल इसलिए दी गई हो। अब ये जो सूरत हाल है ये तो एक तरफ आ गई है पीटीआई के प्रोटेस्ट के हवाले से। अब जो बुशरा बीबी के हवाले से बातें की जा रही हैं, कल से हम मीडिया पर देख रहे हैं। अब बुशरा बीबी ने कल एक इजलास तलब किया है। अब मीडिया पर ये खबरें ब्रेक हुई हैं कि उन्होंने जो है इजलास तलब किया केपीके के अंदर और ख़ास तौर पर पंजाब के लोगों का। अब एक बात है इसमें कि उस पर तासुर कुछ और दिए जा रहे हैं। अब मैं आपको एक सादा सी बात बताता हूँ कि बुशरा बीबी ठीक है, उनका कोई सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, वो खान साहब की अहलिया हैं
और वो काफ़ी टाइम जेल में भी रही, उन्होंने बड़ी स्ट्रगल भी की। अब एक बार उनका खामद अब जेल में बैठा, तो जाहिर बात है उसके लिए वो तगो-दो करेंगी, वो खामोशी से तो नहीं बैठ जाएंगी कि ठीक है खान साहब जेल में, मेरा कौन सा कोई सियासत ताल्लुक है, मैं आराम से बैठती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है। अब ज़ाहिरी बात है पीटीआई के लीडरान भी उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो हो सकता है कि सियासी एक्टिविटीज़ में हिस्सा भी ले रही हैं। और पाकिस्तान में हमने बहुत दफ़ा देखा है कि ऐसी सूरत हाल होती है कि जब किसी घरेलू खतून को सियासत में आना पड़ जाता है, और ऐसी मिसालें हमने इलेक्शन में भी बहुत सारी देखी। जब आपने लोगों पर केसेस बना दिए तो फिर जो है वो घरेलू खवातीन को इलेक्शन में हिस्सा लेना पड़ा, क्योंकि आपने लिए उनके लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। तो ऐसी सूरत हाल में अगर बुशरा बीबी को एक्टिविटीज़ कर रही हैं तो उसको एक अजीब रंग देने की कोशिश की जा रही है। ये मैंने आपको याद होगा एक अपने व्लॉग में भी बताया था कि बुशरा बीबी वर्सेस अलीमा खान, ये बहुत टाइम से कैंपेन चलाने की कोशिश की जा रही है। और ये सारा कुछ किया इसलिए जाता है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर इस तरह की कोई ग्रुपिंग की बात या कुछ भी इस तरह का किया जाए कि लोगों के अंदर एक आप कह लें कि वो मायूसी हो, या लोग इससे बददिल होकर बैठ जाएंगे यार इनके तो अपने मामलात ख़त्म नहीं हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की कुछ ना कुछ खबरें फैलाने की कोशिश की जाती है। तो अब भी कुछ इस तरह की सूरत हाल हमें नज़र आ रही है कि ये सिर्फ बुशरा बीबी वर्सेस अलीमा खान, ये फिर से दोबारा से उसी चीज़ के लिए। और कल जिस तरह मीडिया ने खबरें रिपोर्ट की उनसे यही लग रहा था, वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे जो बुशरा बीबी हैं वो बाकायदा सियासत में आ चुकी हैं और उन्होंने सियासत में हिस्सा ले रही है। और ये कहना कि पीटीआई तो मरूसी सियासत के खिलाफ थी या बुशरा बीबी का सियासत में आना कैसा है, या इस पर सवालात करना, तो ये कुछ इस तरह की मिली जुली आप कह लें कि इसमें राय पाई जा रही है लोगों की। लेकिन अब बहरहाल देखना है कि फ्यूचर में क्या होता है। बुशरा बीबी क्या सियासत में आती है? हाँ, एक वैसे अगर वो आती भी हैं तो उनका ज़ाती फ़ैसला है, मतलब उनको अगर वो सियासत में ना भी आना चाहें तो उनकी मर्ज़ी है, अगर वो आना भी चाहें तो उनकी मर्ज़ी है। बहरहाल देखेंगे इसमें कि आगे फ्यूचर में इस पर क्या होता है। फिर अगर हम लोग बात कर लें कि अब पंजाब के हवाले से पीटीआई तो लीड कौन करेगा। अब हमाद अदर साहब ने कल एक ट्वीट किया, उनका पैगाम आया कि पंजाब से लीड मैं करूंगा। बहरहाल उन पर केसेस भी हैं एक तरफ, और अब देखना यह कि अगर वो लीड करते हैं तो क्या उनकी गिरफ्तारी हो पाएगी। और पंजाब के हवाले से अगर देखा जाए तो पंजाब में बहुत टाइम से लीडरशिप उस तरह से नहीं है, एमपीएस वो निकल नहीं पाते हैं, लोग इकट्ठे वो कर नहीं पाते हैं। तो पंजाब कहीं ना कहीं हमें मुतहद और वो कह लें नज़र नहीं आता उस तरह से जिस तरह बाकी सूबे। तो पंजाब को थोड़ा सा मोबिलाइज़ करने की भी ज़रूरत है और यहाँ पर लोगों को मोटिवेट करने की भी ज़रूरत है। तो उस हवाले से हमाद अदर साहब ने कहा है कि पंजाब को मैं खुद लीड करूँगा और पंजाब के लोगों को मैं खुद लेकर इस्लामाबाद पहुँचूँगा। हाँ, अगर ऐसा होता है तो शायद हो सकता है कि हमाद अजहर लीड करे तो पंजाब से बड़ी तादाद में लोग निकलें और कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ हो। तो ये भी बहरहाल टाइम अब बताएगा कि इसमें क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। इंशाल्लाह जो कुछ भी होगा मैं आपके सामने रखूँगा। और ये जो कुछ दिन हैं अब 24 तक, ये दिन आप कह लें कि बड़े अहम हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होनी हैं, आप देखेंगे कि सुबह शाम आपको मुख्तलिफ खबरें और आपको सियासत में बड़ी गहमा गहमी भी नज़र आएगी। अच्छा नाज़रीन, इंतज़ार पंजोता साहब को तो आप जानते हैं और जो कुछ उनके साथ हुआ भी वो भी आपके सामने है। तो अब उसके बाद पीटीआई ने एक फ़ैसला लिया। अली इजाज़ भुट्टर साहब हैं जिन्होंने अलीम खान के मुकाबले में इलेक्शन कंटेस्ट किया था और वो फॉर्म 45 के मुताबिक जीते भी हुए हैं और वो पीटीआई की लीगल टीम का हिस्सा भी हैं। अब उनको जो है वो इमरान खान साहब का फोकल पर्सन बना दिया गया और आपसे वो जिम्मेदारियां उन पर होंगी और वो इन मामलात को देखेंगे। और उसके बाद अगर हम लोग बात कर लें खान साहब के वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कि जो उन्होंने पिटीशन फाइल की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आप कह लें कि पिटीशन। और खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि जो 3 मोस्ट सीनियर जजेज़ हैं वो इस पिटीशन को सुने। और पिटीशन ये फाइल की गई है कि पीटीआई के ख़िलाफ़ जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं इस पर जो है इन्वेस्टिगेशन की जाए। और ये सलमान अकरम राजा साहब ने जो है इमरान खान के बिहाफ पर जो है पिटीशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और अब इसका फैसला तो एक बात है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तहत ही होना है। अब वही फैसला करेंगे कि कौन इसको सुनेगा या नहीं। तो इसमें जारी बात है फिर या अफरीदी साहब होंगे या मंसूर अली शाह या अमीनुद्दीन साहब होंगे। तो अब ये तीनों जो है अगर इसको सुनते हैं तो जारी बात है अगर या अफरीदी और मंसूर अली एक पेज पर होते हैं तो फिर हो सकता है कि इस पिटीशन को सुना जाए और इसमें कोई अहम डेवलपमेंट्स भी हो सकती हैं। और खान साहब ने एक जारी बात है जाके सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और उन्होंने ये कहा है कि जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं और जो कुछ पीटीआई के साथ किया जा रहा है इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन की जाए। और आखिर में हम लोग बात करेंगे, मैंने आपको बताया किसानों के हवाले से कि किसानों के साथ एक तो पहले ही बहुत जुल्म किया जा रहा है, अब उस पर मज़ीद जुल्म कर दिया गया। अब कल पंजाब असम्बली के अंदर एक कानून पास किया गया और जिसका इतलाक़ आप कह लें कि जनवरी से होगा। और वो क्या किया है मैं आपको बता देता हूँ, उसकी डिटेल्स क्या हैं। उसकी डिटेल्स हमारे पास ये हैं कि अब ये मज़ीद ज़राई टैक्स लगा दिया गया किसानों पर। अब वो टैक्स किस तरह से लगाया गया, उसका क्या उन्होंने सारा डेकोरम बनाया वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। अब उन्होंने ये कहा है जी कि जो 6 से 12 लाख तक जिसकी इनकम है, जिस किसान की, छोटा किसान है जो आप कह लें कि उस पर जो है उन्होंने 15% टैक्स लगा दिया गया। अब इसको अगर हम आम अल्फाज में देखें तो मतलब मैं आपको कह देता हूँ कि 1 लाख जो बंदा महीने का कमा रहा हो तो वो जो है 15% टैक्स देगा, सिर्फ 85,000 उसके हाथ में रह जाएगा। 15,000 वो टैक्स की मद में जो है वो हुकूमत को दे देगा। और जो दूसरा फिर उन्होंने बनाया है वो 12 से 16 लाख वाला है
और 12 से 16 लाख जिसकी इनकम होगी वो 20% टैक्स देगा सरकार को। अब ये सूरत उन्होंने बना दी है। और उसके बाद अगर तीसरा देखा जाए तो वो है जी 16 से 32 लाख जिसकी इनकम होगी जिस किसान की, वो 30% टैक्स देगा सरकार को। और उसका अगर आप देख ले तो माना मेरा ख्याल है 3 लाख के राउंड अबाउट कुछ उसकी इनकम बन जाएगी। तो ये कुछ सूरत हाल है। फिर आखिर में जो उन्होंने सबसे बड़ा वो बनाया जी कि जिसकी 60 लाख इनकम होगी वो टैक्स देगा सरकार को 45%। अब ये इतने भारी टैक्सेस किसानों पर लगा देना, मतलब जहाँ पहले किसान का इतना बुरा हाल है, ना उनको आप खाद दे रहे हैं, ना किसी चीज़ पर सब्सिडी है, फिर कोई आप उनको रेट भी नहीं दे रहे हैं। किसान पहले ही इतना पिस चुका है। हाँ, हम ये ज़रूर चाहते हैं कि जो ज़राअत के अंदर है वो तरक्की होनी चाहिए, टैक्सेस भी होने चाहिए, लेकिन इस कदर टैक्सेस होने चाहिए कि किसान का पहले इतना बुरा हाल है, वो अपनी फसल जो है वो उगाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, वो दर बदर है, मिडल मैन के पास जाने के लिए वो मजबूर है। और मिडल मैन जो उसके साथ कर रहा है वो भी आपके सामने। फिर आप मरियम नवाज साहब खड़े होकर कहती हैं कि किसान माफिया है, और अगर उनको माफिया कहना फिर इतने भारी टैक्सेस लगा देना, तो कहीं ना कहीं आप देखें कि जब आपका इतना मतलब आप कह लें कि इतने फीसद लोग ज़राअत के साथ जुड़े हैं, इतने भारी टैक्सेस लगा देना, तो आप उनके साथ ये जुल्म करने क्यों जा रहे हैं। फिर पंजाब असम्बली के अंदर पीटीआई ने इसकी मुखालफत ज़रूर की, लेकिन आपको पता है कि पंजाब के अंदर इनकी अक्सरियत है, तो अक्सरियत के साथ इन्होंने बिल तो पास करवा लिया। पीटीआई चाहे मुखालफत करती रहे या जो होता रहे, अब किसान इस पर क्या हिकमत अमली अपनाते हैं, क्या वो एहतजाज की तरफ जाते हैं या नहीं। बहरहाल ये एक भारी टैक्सेस हैं जो कि किसानों के लिए मेरा ख्याल है कि एक मुश्किल फ़ैसला है। जहां आप उनको कोई और सहूलत ना दे रहे हो फिर उन पर इतने भारी टैक्सेस लगा देना, तो ये एक मेरा ख्याल है कि उन पर जुल्म है। और फिर कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर थी कि मरियम नवाज साहबा को, खैर पहली दफ़ा तो वो झूठी नहीं साबित हुई हैं, वो हमेशा ये होता रहता है। अब उन्होंने कल कहा कि जो मुझे बीमारी लाक है इसका इलाज पाकिस्तान के अंदर नहीं है, जो ये उन्होंने बताया। लेकिन उस पर BBC ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर इसका इलाज भी मुमकिन है, पाकिस्तान के अंदर इसकी सर्जरी भी मुमकिन है। और उन्होंने बताया कि ये मुख्तलिफ शहरों के अंदर है, सिर्फ एक शहर के अंदर ही नहीं, मुख्तलिफ शहरों के अंदर है। जबकि मरियम नवाज़ ने कहा था कि ये जो मुझे थायराइड का मसला है ये जी सिर्फ 2 ममालिक के अंदर इसका इलाज हो सकता है। तो मतलब जब आप इस तरह की बातें करेंगे, बहाने करेंगे, आपने इलाज के लिए वैसे बाहर जाना है तो आप कह दें कि हमें इसका इलाज बाहर से करवाना है, ये कहना कि कहीं और मुमकिन ही नहीं है। बहरहाल फिर उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान के अंदर भी मुमकिन है, तो सारा कुछ है। और मरियम नवाज़ साहबा खुद तो बाहर बैठी हैं, फिर किसानों के साथ भी ये हाल किया जा रहा है, और झूठ पे झूठ उनकी, और जो उनकी सियासत है खैर वो आपके सामने ही है। नाज़रीन, ये कुछ आज की डेवलपमेंट्स थी, कुछ खबरें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।